हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस इज डेट 2 ऑफ सितंबर 2020 क्लास 12th मैथ्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 5। बड़ा ही फेमस टॉपिक है, जो बच्चे नए हैं या फिर जो बच्चे सीधा यूट्यूब में देख करके टाइटल आ गए हों, उन लोग मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब और इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में चैप्टर को कनेक्ट करने का ट्राई करना। सिर्फ बीच बात से एक टॉपिक पढ़ के क्या फायदा। वैसे जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, आज का क्लास थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो आज का क्लास थोड़ा सा छोटा होगा और आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा पूरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाए। एक क्लास चलेगा जिसमें कि हम लोग जेईई मेंस का, एनडीए का या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या फिर बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का साथ में वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। तो आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम पहले लिख लो, लिखते लिखते भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बाकी अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा तो आपको और समझ में आएगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल। यही आज का चैप्टर है, यही आज का टॉपिक है, यही आज का कंसेप्ट है, यही चैप्टर का समरी है। फंक्शन अगर रियल वैल्यूड फंक्शन अगर किसी एक खास पॉइंट इन इट्स डोमेन पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, बट वाइसे वर्सा सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैथमेटिकल प्रूफ अगर तो बाद में देखेंगे, इसको मैं छुपा लेता हूँ, इसको मैं छुपा लेता हूँ, इसको मैं छुपा लेता हूँ। मैथमेटिकल तरीका बाद में देखना, मैथमेटिकल तरीका बाद में देखना। पहले मीनिंग बताओ, डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या है। ये फॉर्मूला देख करके एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन बना लेना नहीं, मीनिंग बताओ। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या था, वो फंक्शन अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है। डिफरेंशिएबल का मतलब पिछले क्लास में बताओ, नहीं देखा तो देखो, लेक्चर 4 में देखो। उस पॉइंट पर इन इट्स डोमेन पर हम लोग यूनिक टेंजेंट खींच सकते हैं। अब थोड़ा सोचना, कंटिन्यूअस किसको कहते हैं। मैंने बताया है वीडियो में, मैंने पहले बताया है कंटिन्यूअस का मतलब है वो कर्व बनाते समय हाथ उठना नहीं चाहिए। तो अब आप सोचो, पॉइंट है कर्व में जहां से तुम टेंजेंट बना रहे हो, तो अगर तुम यूनिक टेंजेंट बना सकते हो, अगर तुम यूनिक टेंजेंट बनाओ, उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है तो हाथ उठा करके टेंजेंट बनाओगे क्या? उस कर्व से हाथ उठ जाएगा तो टेंजेंट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि अगर आप एक रियल वैल्यूड फंक्शन के डोमेन के किसी एक पॉइंट सी पर अगर आप टेंजेंट बना सकते हैं तो वहां पर आपका हाथ उठेगा नहीं। इसका मतलब है डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा। वाइसे वर्सा का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस है, कर्व बना रहे हैं बट मोटा मोटा कर्व बना रहे हैं, एकदम मोटा कर्व बना, तो कंटिन्यूअस तो हुआ, बट मोटा कर्व पे एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बनेगा क्या? यूनिक टेंजेंट होने के लिए क्या जरूरी, एकदम शार्प कर्व होना जरूरी है। तो शार्प कर्व रहा तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। बट मोटा अगर कर्व एकदम वाइड कर्व बनाए तो वो कंटिन्यूअस तो है, बट उस वाइड कर्व में एक जगह पर तुम यूनिक टेंजेंट हो सकता नहीं खींच पाओ। तो कंटिन्यूअस फंक्शंस हमेशा एक खास पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इसका कोई गारंटी नहीं है। बट वो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो एक खास पॉइंट इन इट्स डोमेन पर कंपल्सरी है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, सारा जो बचा हुआ क्वेश्चन इस चैप्टर का है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बट अभी इसको क्योंकि थ्योरम लिखा हुआ है तो बोलचाल के भाषा में नहीं, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली भी आज हम लोग डिराइव कर लेंगे। एक क्लास और में कहानी खत्म। लेट fx बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेट है, मानना है कि है डिफरेंशिएबल, और c एक रियल नंबर है इन इट्स डोमेन पर। तो डिफरेंशिएशन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा। डिफरेंशिएशन मतलब लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बाई x माइनस c, यही है f डैश x एट x बराबर c, f डैश c। डिफरेंशिएशन का यही फॉर्मूला होता है और हमने मान लिया है। परसों के क्लास में आपको क्या बताया, चेक करना रहता है, ऐसे लिखने पर नहीं, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना रहता है।
बट आज तो कुछ और पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं डिफरेंशिएबल है, तो ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब वो आगे मेरे को आ नहीं रहा है, कैसे करेंगे, छोड़ो, मेरे को आ नहीं रहा है, मेरा बोर्ड है, मेरा मर्जी है, मेरा मार्कर है, मैं ऐसे ही एक फंक्शन लिख रहा हूं अपने से, fx माइनस fc, ऐसे ही लिख रहा हूं, मेरे को अच्छा लग रहा है लिखने में, ऑनलाइन है वो, तुम आ करके मेरे को रोक भी नहीं सकते, मेरे को मन कर रहा है fx माइनस fc निकालने का। अब fx माइनस fc को x माइनस c से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, fx माइनस fc को fx माइनस fc बाई x माइनस c इंटू x माइनस c कर सकते हैं, दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं, इधर भी लिमिट, इधर भी लिमिट, इधर लिमिट लगाएंगे तो इसके साथ लिमिट, और लिमिट का रूल आपको मालूम है, इधर लिमिट इंटू इधर लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू c फलाना, लिमिट x टेंड्स टू c ढिकाना। अब आगे बताओ, ये तो ऐसे ही रह गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बाई x माइनस c, fx माइनस fc बाई x माइनस c एट x टेंड्स टू c, दिस इज f डैश c, दिस इज f डैश c, और यहाँ पर लिमिट का रूल लगाओ, c यहाँ पर पुट कर दो तो ये 0 हो गया, तो इस पूरे का आंसर जो है वो अंडा आ गया। इस पूरे का आंसर अंडा आने का क्या मतलब हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc का वैल्यू अंडा हो गया। इसका मतलब इसको उधर करो, इस वाले को उधर करो, तो लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c fc, और इसमें वही पुट कर देना है, तो दिस इज लिमिट जब जब हम लोग x टेंड्स टू c fx करें और ये fc ही आ जाए, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कंटीन्यूअस फंक्शन कहते हैं। जब जब लिमिट x टेंड्स टू c पुट करेंगे और ये सीधा fc ही आएगा, कंटिन्यूटी का मीनिंग तो यही होता है, जब लिमिट पुट किए हर बार वही आंसर आ गया, जब लिमिट पुट किए हर बार वही आंसर आ गया, उसी को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। डिफरेंशिएबल तो मैंने माना था बट वो कंटिन्यूअस भी आ रहा है, तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंपलसरी है कि कंटिन्यूअस भी होगा। तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को याद करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को याद करते हुए काम आसान हो जाएगा। आप लोग पीछे का चैप्टर थोड़ा फटाफट रिवाइज करिए, ये मत सोचिएगा सिलेबस पीछे चल रहा सब मैनेज हो जाएगा। फटाफट आप लोग पीछे का चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बहुत जल्दी हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और ऑफलाइन क्लास बच्चों 11th का स्टार्ट हो गया है, 12th का भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, बट भी बोल रहा हूँ ऑनलाइन भी सेशन एंडिंग तक चलता रहेगा। जनवरी के स्टार्टिंग तक या मैक्सिमम जनवरी के एंड तक मैथ फिजिक्स हम लोग आराम से घर पर बैठे सिलेबस कवर कर लेंगे। आज का क्लास केवल यहीं तक रहेगा, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।